प्राचीन और पौराणिक काल में 5 सबसे महाप्रलयंकारी अस्त्र थे। पहला अस्त्र ब्रह्मास्त्र, दूसरा नारायण अस्त्र, तीसरा पशुपति अस्त्र, चौथा वज्र और पांचवा सुदर्शन चक्र। इन सभी अस्त्रों का जिक्र हमारे हिंदू धर्म की वैदिक पुस्तकों में मिलता है और इन्हीं अस्त्रों के महाविनाशकारी प्रभाव का भी वर्णन विस्तार से मिलता है। उन पुस्तकों में वर्णित ज्ञान के आधार पर अगर वैदिक काल के अस्त्रों को आज के समय के अस्त्रों यानी वेपन्स के साथ मिलाकर देखें तो इनमें बहुत सी समानताएं देखने को मिलती है। बस फर्क सिर्फ इतना है कि वैदिक काल में अस्त्र मंत्रों द्वारा संचालित थे और आज के युग के अस्त्र यंत्रों यानी मशीनरी द्वारा संचालित है। वेदों और पुराणों आदि में वर्णन मिलता है कि जगत पिता भगवान ब्रह्मा ने दैत्यों के नाश हेतु ब्रह्मास्त्र की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मास्त्र का अर्थ होता है ब्रह्मा यानी ईश्वर का अस्त्र। इस विनाशकारी अस्त्र को हर कोई नहीं चला सकता। इसे चलाने की विधि बहुत ही कम लोगों को ज्ञात थी, जिनमें से महाभारत के अर्जुन और अश्वत्थामा शामिल हैं। प्रारंभ में ब्रह्मास्त्र देवी देवताओं के पास ही हुआ करते थे। प्रत्येक देवी देवताओं के पास उनकी विशेषता के अनुसार अस्त्र शस्त्र होते थे। देवताओं ने सबसे पहले इन्हें गंधर्वों को प्रदान किया, बाद में यह इंसानों को हासिल हुआ। कहते हैं कि प्राचीन भारत में कहीं कहीं ब्रह्मास्त्र के प्रयोग किए जाने का वर्णन मिलता है। रामायण में भी मेघनाद से युद्ध हेतु लक्ष्मण ने जब ब्रह्मास्त्र का उपयोग करना चाहा था, तब श्री राम ने उन्हें यह कहकर रोक दिया था कि अभी इसका उपयोग उचित नहीं, क्योंकि इससे पूरी लंका ही साफ हो जाएगी। लेकिन कहते हैं कि श्री राम और रावण के युद्ध में ब्रह्मास्त्र का प्रयोग हुआ था। इसके बाद महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने भी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया था। रामायण और महाभारत काल में यह अस्त्र गिने चुने योद्धाओं के पास ही था। रामायण काल में जहाँ यह विभीषण और लक्ष्मण के पास था, वहीं महाभारत काल में यह द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, कर्ण, प्रद्युम्न और अर्जुन के पास था। ब्रह्मास्त्र कई प्रकार के होते थे, छोटे बड़े, व्यापक रूप से संहारक, इच्छित ब्रह्मास्त्र, रासायनिक ब्रह्मास्त्र, दिव्य और मंत्रिक अस्त्र आदि। माना जाता है कि दो ब्रह्मास्त्रों के आपस में टकराने से प्रलय की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी। महाभारत के सौप्तिक पर्व के अध्याय 13 से 15 तक ब्रह्मास्त्र के परिणाम दिए गए हैं। महर्षि वेद व्यास जी लिखते हैं कि जहां ब्रह्मास्त्र छोड़ा जाता है वहां 12 वर्षों तक जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि उत्पत्ति नहीं हो पाती। महाभारत में उल्लेख मिलता है कि ब्रह्मास्त्र के कारण गांव में रहने वाली स्त्रियों की गर्भ मारी गई थी। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी में एटम बम गिराए थे, तब यह भयंकर विनाश होने के बाद रेडिएशन फॉल आउट होने के कारण महिलाओं की गर्भ मारी गई थी और उस इलाके में 12 वर्ष तक अकाल रहा था। इससे यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मास्त्र भी परमाणु बम जैसा ही रहा होगा। इस विनाशकारी अस्त्र का काट किसी के भी पास नहीं था। कहते हैं कि ब्रह्मास्त्र को ब्रह्मास्त्र से ही रोका जा सकता है या इसे वापस बुलाकर इसके परिणाम से बचा जा सकता है। अश्वत्थामा ने जब अर्जुन और श्री कृष्ण पर ब्रह्मास्त्र चलाया था, तब ऐसा ही हुआ था। माना जाता है कि यह अचूक और सबसे भयंकर अस्त्र है। जो व्यक्ति इस अस्त्र को छोड़ता था वह इसे वापस लेने की क्षमता भी रखता था, लेकिन अश्वत्थामा को वापस लेने का तरीका नहीं याद था, जिसके परिणाम स्वरूप उसने उत्तरा की गर्भ की ओर इसे मोड़ दिया था। लेकिन इसके असर से मृत जन्मे शिशु को श्री कृष्ण ने जीवित कर दिया था। प्रत्येक शस्त्र पर भिन्न भिन्न देवी या देवताओं का अधिकार होता था और मंत्र तंत्र और यंत्रों के द्वारा इन्हें संचालित किया जाता था। ब्रह्मास्त्र अचूक अस्त्र है जो शत्रु का नाश करके ही छोड़ता है। इसका प्रतिकार दूसरे ब्रह्मास्त्र से ही हो सकता है, अन्यथा इसका कोई प्रतिकार ही नहीं है। शोध कार्य के बाद विदेशी वैज्ञानिक मानते हैं कि वास्तव में ब्रह्मास्त्र में परमाणु बम का प्रयोग हुआ था। 42 वर्ष पहले पुणे के डॉक्टर और लेखक पद्मकर विष्णुवर्धक ने अपनी शोध कार्य के आधार पर कहा था कि महाभारत के समय में जो ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल किया गया था वह परमाणु बम के समान ही था। कहते हैं कि आधुनिक काल में जे रॉबर्ट ओपनहाइमर ने गीता और महाभारत का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने महाभारत में बताए गए ब्रह्मास्त्र की संहारक क्षमता पर भी शोध किया था और अपने मिशन का नाम दिया था ट्रिनिटी यानी त्रिदेव। रॉबर्ट के नेतृत्व में 1939 से 1945 के बीच वैज्ञानिकों की एक टीम ने यह कार्य किया था। 16 जुलाई 1945 को इसका पहला परीक्षण किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा आदि में हुए अनुसंधान से कई ऐसे नगर मिले हैं जो लगभग 5000 से 7000 ईस्वी पूर्व में अस्तित्व में थे। यह बताए गए हैं। इन नगरों में मिले नरकंकालों की स्थिति से ज्ञात होता है कि मानो इन्हें किसी देवीय शक्ति के प्रभाव से मारा गया है। इसके भी सबूत मिले हैं कि यहाँ किसी काल में भयंकर ऊष्मा उत्पन्न हुई होगी। इन नरकंकालों का अध्ययन करने से यह पता चला है कि इन पर रेडिएशन का भी असर है। दूसरी ओर शोधकर्ताओं के अनुसार राजस्थान में जोधपुर से पश्चिम दिशा में लगभग 10 मील की दूरी पर 3 वर्ग मील का एक ऐसा क्षेत्र मिला है जहाँ पर रेडिएशन एक्टिविटी की राख की मोटी परत जमी हुई है। इस परत को देखकर उसके आसपास
एक प्राचीन नगर को खोद निकाला गया है, जिसके समस्त भवन और लगभग 5 लाख निवासी आज से लगभग 8,000 से 12,000 वर्ष पूर्व किसी विस्फोट के कारण नष्ट हो गए थे। मुंबई से उत्तर दिशा में लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 2154 मीटर की परिधि वाला एक विशालकाय गड्ढा मिला है। शोधकर्ताओं के अनुसार इसकी आयु लगभग 50,000 वर्ष है। इस गड्ढे के शोध से यह पता चलता है कि प्राचीन काल में भारत में भी परमाणु युद्ध हुआ था। यह सभी घटनाएं सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म के इतिहास की ओर ही इशारा करती है, जिसे आजकल के बहुत से बुद्धिजीवी केवल एक दंत कथा बताते हैं, लेकिन यह सच एक न एक दिन सबके सामने जरूर आएगा। यह वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।